ओम शांति। सभी भाई बहनों को पुनर्बार और एक बार सीमा बहन का ओम शांति। आज हम सभी 21 तारीख का साकार मुरली सुनेंगे। आज बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। आज बाबा फास्ट से ही पोता मेल निकालने की बात कर रहा है। बाबा का कहना है कि बच्चे अपनी सुधार के लिए अपने कर्मों को डरो। इससे क्या होगा, हमारे कर्म कुकर्म नहीं सुकर्म बनेंगे। थोड़ा सा डर रहेगा तो। और एक बार महावाक्य, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कहीं घाटा ना पड़ जाए। आज के प्रश्न हैं, कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? कल पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है बाबा का, बाबा रोज रोज बच्चों को याद की युक्तियां बताते हैं। वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर रहो। कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर रहो। बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा कहता, बगीचे में जाकर रहो, माना थोड़ा बैठो, घूमो फिरो, कुछ समय आप बगीचा को दो, थोड़ा सा बाहर में घूमो। इससे क्या होगा, चार्ट की उन्नति होगी। माना आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, परंतु बाबा की याद जरूर रखना। ओम शांति। बाबा कहता, मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। आज बाबा क्या बन के आया, मिलिट्री वाला। कह रहा है, अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान बाप इस समय ही दे रहे हैं, दे सकते हैं। बाप ही पढ़ाते हैं। भगवान उवाच है ना, मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए, हमको बेहद का बाप मिला है।
कौन मिला है हमें? बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। किसका वर्षा? माना किस चीज़ की संपत्ति हमें भगवान देता? बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ। 5000 बरस पहले मिसल कैसे देता? जैसे कलब पहले दिया था वैसे ही आकर फिर सजा रहा है और दे रहा है। यह भी पक्का निश्चय है कि बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाता है। सिखलाना पड़ता है, बाबा कह रहे हैं। फिर से सिखला रहा है, हम कह रहे हैं तो बाबा कहता हाँ बच्चे तुम्हें सिखाना पड़ता है। बच्चों को कोई सिखलाया नहीं जाता, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। यह फिर रूहानी बाप है। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल हैं ही, वह कोई पढ़ा नहीं है। माना भले शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं ये ठीक है, परंतु शिव बाबा कहीं भी जाके कोई स्कूल कॉलेज में, कोई गुरु के यहाँ, कोई पाठशाला में, बाबा कहता मैं ऐसा कहीं जाके पढ़ा नहीं हूँ। उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। परमात्मा में नॉलेज है, इसीलिए उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। परंतु किस चीज़ का नॉलेज है, ये नॉलेज बाबा कह रहे हैं मेरे बच्चों को पता है। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य और अंत का नॉलेज है। कैसे हम धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, यह सब जानते हैं। इसीलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? यह कोई भी बिल्कुल जानते नहीं। जानी जाननहार कहना अलग बात, लेकिन उस बात को समझ के कहना ये अलग बात। बाबा पूछ रहा है जानी जाननहार का मतलब क्या है, तुम जानते हो? अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर निकालो कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन और रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाएगा? मनुष्य हैं ये ठीक है। बाबा कह रहे हैं हम जिस सृष्टि में आके प्राट बजा रहे हैं, जो रचयिता हमें इधर भेजा, उस रचना के आदि मध्य अंत को नहीं समझा तो बाबा कह रहे क्या कहा जाएगा? यह रिपीटेशन अक्षर भी जरूर बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। गीता का भगवान कौन एक चित्र है जिसमें ये लिखा हुआ है। बाबा कहता ये बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। परम पिता परमात्मा को ना जानने के कारण कह देते सब भगवान के ही रूप हैं। अच्छा, ओम शांति। हम सभी अभी 3 मिनट योग करेंगे।
ओम शांति। बाबा कहते यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। कौन सा भूल है? बाबा ने नेक्स्ट पॉइंट में ही कहा कि सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। भूल क्या है? परम पिता परमात्मा को ना जानने के कारण फिर कह देते हैं सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि तुम किसका बच्चा है, कहेगा फलाने का। फलाना किसका बच्चा है तो कहेगा फलाने का। फिर कह देंगे यह हमारा बच्चा है। वैसे ही भगवान को जानते नहीं हैं तो कह देते हैं हम भगवान हैं। मना मनुष्य को अपने को भगवान मानने के लिए भी कष्ट नहीं हो रहा है। इतनी समझ नहीं है कि भगवान के गुण और मेरे गुण में अंतर कितने हैं, भगवान के कर्म और मेरे कर्म में अंतर कितने हैं। इतनी अंतर रहने के बाद हम कैसे सोच सकते कि हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होंगी। यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। कौन सी धारणा है ये? ब्रह्मा का रात क्या है, ब्रह्मा की दिन क्या है, कौन सी देवी देवताओं की कैसे पूजा होता है, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहाँ हैं, इनकी रात दिन क्या है। बाबा कह रहा है जो बच्चा योग युक्त होगा उसको ये सब बातें सहज तरीके से याद रहेगा। यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है ना। याद को क्या कहा बाबा ने? ये बल है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं है। माना ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में ही ये ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। सोचो संगम युग चला गया, उसके बाद हम कितना भी कोशिश करें ये ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं होगी। सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। बाबा कह रहे हैं सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं। भक्ति मार्ग के शास्त्र अलग, कर्म और क्रियाओं की जो सिस्टम है वो अलग। उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास ही है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म, मठ, पंथ हैं, कितनी मतें हैं। जितनी धर्म होंगी मत भी उतनी होंगी। मठ भी अलग अलग होगा, रहने का स्थान भी अलग अलग होंगी। सबके रहने का स्थान की डिजाइन भी अलग अलग होगा। बाबा कहते बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। सबकी नैया तो पार नहीं ले जा सकते ना। कोई डूब भी जाएंगे, कोई खड़ी हो जाएंगे। 2-3 बरस हो जाते हैं, कईयों को पता ही नहीं पड़ता। कोई तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। इसमें बहुत मेहनत है। किसमें मेहनत है? किसमें मेहनत है? नैया के ऊपर बैठो, इस पार से उस पार जाओ। सोचो
जिसको तैरना नहीं आता होगा, अगर नया कुछ हो गया तो, हिला डुला तो इस पार से उस पार जाना और संभव नहीं है। ऐसे हम अभी खड़े हैं विषय बैतरणी नदी, हमको जाना है विषय सागर से क्षीर सागर। जब हम क्षीर सागर तक जाएंगे, विषय सागर को पार करते हुए, सच्ची में हम कैसे जाएंगे? तैरना सीखे होंगे तो जाएंगे, तैरना अगर नहीं सीखे होंगे तो जाना संभव नहीं है। अब इसमें भी एक संभव है, कैसे? सोचो हमको तैरना नहीं आ रहा है, तो संगम युग में, कलयुग के बीच में, ये जो संगम युग है, आप यहाँ खड़े हो जाओ और अपनी जीवन रूपी नैया को भगवान को दे दो। वो क्या करेगा? आपको तैरना सिखाएगा या फिर अपना अंगुली पकड़ के आपको साथ में ले जाएगा। ये हो सकता है। बाबा कह रहे हैं इसमें बहुत मेहनत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो ना सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखाते हैं। बाबा कहते यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज तो कुछ भी है ही नहीं, इन जैसा सहज तो कुछ भी है ही नहीं। माना दुनिया में लोग योग सिखाते हैं तो हठ योग होता है, प्राणायाम होता है, सिद्धि योग होता है, क्रिया योग होता है, उसमें आसन जमाना पड़ता है, ड्रेस सेटिंग सब कुछ अलग होगा। लेकिन यहाँ बाबा कहते तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठ के याद कर सकते हो। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दे दो। कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दे दो। परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझें बाप तो सत्य बताते हैं। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे ना, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। याद में ही मेहनत है, इसमें फिर माया अपोजिशन करती है, क्योंकि माया को भी पता है अगर ये याद करके शिव बाबा के पास चला गया, इसकी मन बुद्धि अगर सच्ची का शिव बाबा के पास रह गया, तब तो ये मेरा मुरीद बनेगा नहीं। इसीलिए बाबा देखता है मेरा एक कस्टमर भाग जा रहा है, तो माया भी क्या करता है, उसमें से उसको खींचना शुरू करता है। खींचेगा तो कैसे? व्यक्ति के तरफ से, वस्तु के तरफ से, या फिर वैभव के तरफ से। ये तीन ही रास्ते हैं माया हमें अपने तरफ करने के लिए प्रलोभन देता रहता है। घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे चाट रखो। इसीलिए बाबा क्या कहता है, बच्चे चाट रखो। तो बाबा भी देखें कौन कितना याद करता है। चाट रख के बाबा को सुनाओ तो बाबा देखेगा और मानेगा, हाँ ये इतना समय याद किया। क्वार्टर पोर्शन भी चाट नहीं रखते। रखो बाबा कह तो रहा है, लेकिन रखता कितने हैं? बाबा कह रहे क्वार्टर पोर्शन भी नहीं रखते। कोई कहते हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। बाबा कहता है यह तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलियाँ जो मार खाती है ना, रहती वह याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे? आत्मा पुकारती है बाबा हम संबंध से छूटे कैसे? अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चाट जरूर भेजें। डायरेक्शन मिलते हैं, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। क्या करो? रोज रात को अपना पोता मेल निकालो और डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा,
हमारा घाटा ना निकल जाए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम कितना याद करते हो? जितना तुम उनको याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। ऐसे बाबा रोज कहता था कि भाई बच्चों को याद करते हो। आज बाबा कह रहा है स्त्री को भी याद करते हो, बच्चों को भी याद करते हो। बाबा के कहने का मतलब सबको आप टाइम देते हो, अगर नहीं देते मेरे को ही नहीं देते हो। चार्ट लिखो तो आपे ही लज्जा आएगी। इस हालत में मैं पद क्या पा सकूंगा? इसीलिए बाबा चार्ट पर जोर देते हैं। बाप को और 84 जन्म को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। 84 जन्म माना पूरे सर्किल के सिस्टम को समझ जाओगे तो जैसे आप समझोगे वैसे आप बन जाओगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह है ही राजयोग। नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यही है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? यही है कि हम नर से नारायण बने और नारी से लक्ष्मी। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है, इसमें आत्मा है, यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी भी होंगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, तब तो स्कॉलरशिप मिला ना। क्या मिला? स्कॉलरशिप। बाबा कह रहे ये लक्ष्मी नारायण इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं। जरूर इन्हों को बहुत मजा, बहुत प्रजा भी होंगी, ऊंच से ऊंच पद भी होंगे। जरूर बहुत योग लगाए होंगे, तब तो पास विथ ऑनर हुए हैं। बहुत योग लगाए होंगे। बाबा कह रहे योग नहीं तो मार्क भी नहीं। योग बहुत किए तभी जाके मार्क पड़ा। यह भी कारण निकालना चाहिए कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। सोचो मेरा योग नहीं लगता तो उस ना लगने का कारण क्या है? बाबा कहता वो भी लिखो। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चलती जाती है, उनमें टाइम निकालना, इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकालकर बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा ना सके, उनको तो घर संभालना होता है। हाँ, पुरुषों को सहज होता है। माना कब बाबा ने सुनाया था कि माताएं घूमने नहीं जा सकती, भाई लोग घूमने जा सकते हैं। आज तो क्या हो रहा है, सभी को चांस मिलता, सभी जाते हैं। उनको तो घर संभालना होता है, पुरुषों को सहज है। क्लब पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह बातें टच होंगी। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हरेक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाबा से वर्षा तो लेना ही है। कैसे भी करके माना आप पुरुषार्थ करो, रात दिन मेहनत करो, चार्ट लिखो, धारणा युक्त बनो, शुद्ध भोजन खाओ, पवित्र रहो, अमृत वेला उठो। अगर इस तरीके से एक एक चीज़ को हम ध्यान देंगे और अपनी सुधार कर लेंगे, बाबा कह रहा है हो सकता है तुम उच्च पद पा लोगे। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो भी बाबा राय दे सकते हैं। माना ये मुरली है ना, ये मुरली होलसेलर सबके लिए है, सिर्फ उड़ीसा, बंगाल, बिहार या कोई टाउन के लिए नहीं है। बाबा कहता है मैं तो होलसेल में सबको मत देता हूँ, परंतु ये भी छूट है अगर कोई इंडिविजुअल जाके बाबा को कहे, बाबा वो भी सुन सकता है और उसका मत भी दे सकता है, परंतु हमें समझने के लिए दिल्ली मुरली सुनना पड़ेगा। उसका राय क्या है, उस राय को जानने के लिए मुरली का एक भी पॉइंट मुझसे मिस ना हो, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा।
तभी जाके संभव होगा कि मेरे प्रश्न क्या था और उसका उत्तर बाबा ने क्या भेजा। कैसे भी करके बाबा से वर्षा लेना ही है। बाप डायरेक्शन देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकता है। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर भी जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्तियाँ बताते हैं। कहते हैं बच्चे, तुम्हें बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म कर देना है। बाप कहते मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज देकर चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो ना सके। वह लोग मून आदि तरफ जाते हैं, जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। ये भी ड्रामा में नून है। मना मनुष्य का अभी भी रिसर्च चल रहा है कि वो ऊपर जाएगा, ऊपर में दुनिया है, लोग रहते हैं, मकान है, क्या है, वो रिसर्च करके आएगा। बाबा कहता है कितना भी कर लो, कुछ मिलने वाला ऊपर में है नहीं। यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह भी साइंस तुम्हारी साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है बड़े से बड़ा साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। यह शरीर पुरानी जुत्ती है। जैसे सर्प के, कछुए के मिसाल भी है, तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्य को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बना देते हो। क्या बनाते? मनुष्य से देवता। विषय सागर में विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। अच्छा, सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। सुना बाबा कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमको दिया कि बच्चे तुम तो अभी क्षीर सागर के तरफ जा रहे हो, परंतु जो लोग विषय सागर में गोता खा रहे हैं उनको लेकर जाने की मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारे सिवाय और कोई इस पार से उस पार ले जाने वाला नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सत्युग में आना ही नहीं है। वह क्या जाने इन बातों से, किनको सत्युग में नहीं आना है। ये बात थोड़ा सा अटेंशन दीजिए सभी भाई बहने, कि किस बात से उन लोगों का कोई लेन देन नहीं है। ये उन लोग बाबा जी ने जो कहा, ये कौन है? चाहे सन्यास धर्म वाले हो, चाहे और क्रिश्चियन धर्म वाले हो, मुस्लिम धर्म वाले हो या बौद्ध धर्म वाले हो, बाबा कहता ये उन लोगों के लिए नहीं है। यह भी ड्रामा में नुंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल होती है। आंखें बड़ी क्रिमिनल होती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बन जाती है। फिर आधा कल्प कभी भी क्रिमिनलिटी होंगी नहीं, है ना। एक बार इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाबा कहता फिर और एक बार ये होने वाला नहीं। कितना दिन? आधा कल्प। यह है बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्म इंद्रियां शीतल होती जाएंगी। फिर 21 जन्म कर्म इंद्रियों को चंचलता में आना ही नहीं है। सोचो 21 जन्म कोई बिना चंचलता का कर्म इंद्रिय बना कर्म भोग करके संसार में चला जाए, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। परंतु बाबा कह रहे आज अगर तुम फाउंडेशन डाल देते हो तो आने वाला 21 जन्म जो है कर्म तो करोगे परंतु उसकी लेप छेप में आओगे नहीं। वहाँ कर्म इंद्रियों से चंचलता होती नहीं है। सब कर्म इंद्रियां शांत और तमोगुणी रहते हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आ जाती है।
बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते उतना उच्च पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। क्या मेहनत करो और कितना मेहनत करो बाबा वो भी बता दे रहा है, तो सहज हो गया ना। फिर कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देंगे, अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्म विकर्म कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होंगी। दिन प्रतिदिन आवाज भी होता जाएगा। मौत से लोग डरेंगे बाबा कह रहे हैं। अभी भी देखो जैसे जैसे सिचुएशन हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी सुनने के लिए मिलता है तो कैसे लगता है, मेरे को तो नहीं हुआ। बाबा कह रहा है और आगे जाके मौत का बाजार और गर्म होगा। आई बेले हर समय सुनने के लिए मिलेगा, परंतु वो बच्चा स्ट्रोंग रहेगा जो दिन प्रतिदिन आवाज से परे जाने की पुरुषार्थ करता होगा। देही अभिमानी होकर देह को देखते हुए चलता होगा, तभी जाके संभव है। बाप कहते यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप के याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं करके कोई नेचर को सामने वाले होंगे, मानने वाले होंगे, परंतु गॉड तो नहीं होगा ना। सोचो नेचर इज गॉड लोग मान दिया, लेकिन कैसे माना और किधर से माना। बाबा कहता मैं तो नेचर के अंदर हूँ ही नहीं। हाँ, नेचर का नॉलेज मेरे पास है, परंतु मैं नेचर के अंदर हूँ या अंडर हूँ ये संभव नहीं है। उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मुख्य तो है ही नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना ही है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। क्या था? जब सतयुग था तो भारत एक ही था, न दूसरे खंड और नहीं थे, बस एक ही भारत वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाता था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। लाखों बरस की बात हो ना सके, लाखों बरस होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग अभी छोटा बच्चा है, इतने 1000 बरस और चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह तो कल्प है ही 5000 बरस का। जब कल्प ही 5000 बरस का है तो सतयुग कितने बरस का होगा, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में ही यह स्थापना हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते बच्चे तुम मामे कम याद करो, पहला शब्द ही यही दो, क्या कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते ही रहेंगे, फिर कोई बात का उन्नति होती नहीं है, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे यह जानते कुछ भी नहीं है और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसीलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ, पहले बाप का निश्चय करें, फिर बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता, तो जरूर संगम पर ही आएगा। बाप कहते मैं युगे युगे नहीं, हर कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता। पुराने सृष्टि को बाबा नहीं बनाया, वो नया सृष्टि को बाबा बनाया था और वो घूम फिर के 84 जन्म जब तक आत्मा लेके इस धरा पर खेले भी, खाए भी, चले भी और बार बार करके रिपीटेशन करके आज 84वां जन्म भी हो गया। तो बाबा कहते मैं पूरा नहीं जानता था, परंतु होलसेल में कुछ मैं भी जानता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊँगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई दुनिया के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। एक बार सभी अपनी मन बुद्धि में प्रिंट कर लो, संगम युग की पूरी नाम क्या है।
एक बार समझ जाओ। तुम पुरुषोत्तम युग में यहाँ बैठे हो, लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी अच्छी है, सबको फॉलो, यह सबको बोलो, यह स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए। और सब संबद्ध की डेट है, जरूर लिखनी भी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहली से राजाई शुरू हो जाती है, औरों की राजाई तो पहले से होती नहीं। माना जो देवी देवताएं हैं उनका राज्य ठीक चलता है, वो जन्म से ही राजकुमार राजकुमारी बनते हैं। और आज के जो दुनिया के लोग हैं वो राज्य कैसे चलाते हैं, वोट दिया जाएगा, सभी वोट लेंगे, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा वो फिर राज्य बनेगा। कितना दिन के लिए, 5 साल के लिए। उसके अंदर भी अगर सोचो कोई इधर उधर हुआ तो फिर चेंज करवा देंगे। बाबा कह रहा है तुम्हारी पहले से राजाई शुरू हो जाती है, औरों की राजाई पहले से नहीं होती। वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हुई, करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सत्युग में राजाई होंगी। यह किसी के भी बुद्धि में नहीं आता कि सत्युग में इतनी राजाई कहाँ से आ गई। मना सत्युग में ऐसे पूरा राजाई का राजाई कहाँ से आ गया। कलयुग में इतने पतित मनुष्य, भ्रष्टाचारी मनुष्य, दुखी मनुष्य, अचानक से सारे के सारे सुखी होके सीधा सत्युग में कैसे चले गए। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 बरस की बात है ना, लिखो बरस का हिसाब कहाँ से आया। मनुष्य कितने मुंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाएगा। वह समझते थोड़े ही हैं कि हम आसुरी संप्रदाय वाले हैं। सुना, बाबा कह रहा है कि भले हम मनुष्य को समझाने की कोशिश करेंगे, परंतु जो समझेगा अगर वही निश्चय नहीं करेगा कि हम आसुरी संप्रदाय वाले नहीं दैवी संप्रदाय के हैं, तब तक हम कुछ कर भी नहीं सकते। कोशिश जारी है ये ठीक है, परंतु सक्सेसफुल कितनी है अगर देखा जाए तो जब तक वो अपनी तरफ से बदलता नहीं तब तक आपका कोई क्रेडिट नहीं ही माना जाएगा। देवताओं की तो संपूर्ण महिमा ही अलग है। कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, फिर 16 कला संपन्न, फिर संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। इनमें 5 विकार नहीं हैं क्योंकि देही अभिमानी हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है याद की। अब घुमा फिरा के बाबा लास्ट में क्या कह रहे हैं, बच्चे मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर से पावन बनना है। ये ड्रामा का चक्र है जो सदैव फिरता रहता है। समझा, बाबा कह रहे हैं बच्चे ये ड्रामा का चक्र है, ये सदैव फिरता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी भाई बहनों के तरफ से रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। आज के धारणा का पॉइंट है पहला, ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिबिल बनाना है। बाबा मुरली के बीच में आँख को धोखेबाज नहीं कहा, ये कहा कि आँख बड़ा धोखा देती है। लेकिन धारणा में बाबा सुना रहा है
बच्चे ये आंखें क्या है, बड़ा धोखेबाज है। ज्ञान से तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आँखों को सिबिल बनाना है। याद से ही कर्म इंद्रियां शीतल सत्वगुणी बनेंगी, इसीलिए यही मेहनत भी करनी है। दूसरा है, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता, इसीलिए चार्ट जरूर रखना है। क्या रखना है? चार्ट जरूर रखना है। वरदान है, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है, किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आता है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है। थोड़ा ध्यान दो। रविवार के मुरली में बाबा ने ध्यान खिंचवाया, बच्चे तुम दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, तुम ही विधाता हो। विधाता माना विधि बताने वाला दाता। इंसान कैसे इंसान बन के रहे, इंसान कैसे मानव से देव बन जाए, उसका विधि क्या है, वो विधि बाबा हम बच्चों को ड्यूटी दिया, भाई तुम ही बताना। दूसरा, बाबा ने मनसा सेवा को अटेंशन दिलवाया कि आज की डेट में सबसे श्रेष्ठ और बड़ा सेवा जो है वह मनसा सेवा है। बाबा कहता, जब कोई नया आत्मा आता है तो पहले जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आता है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं को कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। बाबा और एक गुह्य बात इसमें स्पष्ट किया। बाबा ने कहा, पहले नब्ज देखो, परख जाओ, उसके बाद उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करो। ये बात ठीक है। उसके आगे क्या कहा? उसके चाहना को तृप्त करते हुए आप अपनी कंट्रोलिंग पावर द्वारा दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, ना कि उसके स्थिति पर प्रभावित होना, ये भी जरूरी है। यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। अब सुनेंगे स्लोगन। स्लोगन है आज का, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगा। सुना? सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगा। वो टाइगर बनेगा, परंतु किधर? पेपर में बनेगा, क्योंकि पेपर में बनने वाला चीज़ जिंदा नहीं रहता और उसको देख के कोई भी डरता नहीं है। ऐसे ही अगर हम बाबा की याद में रहें, सर्वशक्तियों से संपन्न बने, सर्वशक्तियों की स्रोत को पकड़ के हम उसमें अपने आप को लायक बना लें, तो बाबा कह रहा है माया क्या बनेगा? पेपर टाइगर।
ठीक है। अच्छा, सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब 2 मिनट योग करेंगे।